बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल इमरान अली। नाजरीन, ये हमने इनवर्क्स का नेटवर्क सीरीज में 6 किलोवाट का इन्वर्टर हम इंस्टॉल कर रहे हैं। इसकी इंस्टॉलेशन के हवाले से भी आपको गाइड करते हैं कि अगर आप इनवर्क्स का 6 किलोवाट में नेटवर्क सीरीज में इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसके साथ कौन कौन सी कंपोनेंट यूज़ होंगी और कनेक्शन आपने किस तरह से करने हैं, और इसकी सेटिंग से रिलेटेड भी आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से आपके इस इन्वर्टर के तमाम तर पैरामीटर देख सकते हैं और उनको चेंज कर सकते हैं। बैटरी की सेटिंग क्या इसकी आपने रखनी है, और जो ग्रिड है, आप जानते हैं कि हमारी सिंगल फेस बेयरिंग होती है जो घरों में इस्तेमाल होती है, तो उस लिहाज से आपने चूज करना होता है कि आपका ग्रिड कौन सा है और आप वापडा के साथ शेयरिंग कर रहे हैं या नहीं, या आप वापडा को बिजली बेच रहे हैं या नहीं। उस तरीके से आपने इसकी तमाम तर पैरामीटर से सेटिंग करनी होती है। जब तक आप इस इन्वर्टर की सेटिंग नहीं करते तो आपका इन्वर्टर रनिंग नहीं होता, मीन टू से कि वो आपका लोड नहीं चलाएगा। तो मैं इन्वर्टर की खासियत के हवाले से आपको बताता हूँ कि ये इनवर्क्स का नेटवर्क सीरीज में इन्वर्टर है किस टाइप का और इसमें आपको कौन कौन से फीचर देखने को मिलते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे फर्स्ट पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये इनवर्क्स ने बहुत ही कमाल की ये पोर्ट दी है, ये बटन दिया है कि जिससे आप अगर आपके खुदा ना खास्ता सोलर के जो आप कनेक्शन कर रहे होते हैं, मीन टू से कि ये आपका पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाता है और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव चला जाता है, तो आपका ये बटन ऑन होने वाला नहीं है। ठीक है, ये एक बेहतरीन चीज़ है कि अगर आप भूल जाते हैं या कोई मिस्टेक हो जाती है कि आपके कनेक्शन रॉन्ग हो जाते हैं तो ये ऑन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये इसका पुश बटन आपको देखने को मिलता है जो कि ऑन ऑफ बटन है, जिससे आपने इन्वर्टर को ऑन और ऑफ करना है। स्क्रीन पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये डीसी की इंडिकेशन लाइट आपको देखने को मिलती है, उसके बाद एसी की, उसके बाद नॉर्मल मोड और अलार्म। ठीक है, जब भी आपके इन्वर्टर में कोई मसला आएगा तो ये अलार्म की ऑप्शन शो करेगा कि आपके इन्वर्टर में कहीं ना कहीं कोई इशू है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। नॉर्मल पे ये इंडिकेशन लाइट शो कर रहा है कि अभी ये नॉर्मल मोड पे चल रहा है। ठीक है, एसी की इंडिकेशन लाइट बंद है, चूंकि वापडा हमारी बंद है इसलिए ये शो नहीं कर रहा। उसके बाद डीसी की ऑप्शन यहाँ पे ये शो करवा रहा है कि हमारे पास ये बैटरी और सोलर जो डीसी करंट है वो हमारे पास अवेलेबल है। इन्वर्टर के नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ कि जो आपने कनेक्शन करने हैं वो किस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नजर आएगा ग्रिड, ये ग्रिड की ऑप्शन आपको नजर आती है। ग्रिड की ऑप्शन जहां पे भी आपको इन्वर्टर पे नजर आ जाए, आपने समझ जाना है कि ये हमारी वापडा है, मेन वापडा जो आपकी मीटर से घर की तरफ आ रही है वो आपने मेन यहाँ पे देनी है। ठीक है, वापडा की मेन ये लाइन और न्यूट्रल। ठीक है, उसके बाद ये लोड की ऑप्शन आपको देखने को मिलती है। ये लोड की ऑप्शन पे आपने घर का लोड इस पे देना होता है, जो आपने लोड लेना है, जो इन्वर्टर से आपका लोड आएगा वो आप अपने घर पे शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इन्वर्टर का लोड लेंगे। उसके बाद ये GEN की ऑप्शन आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आप अपना स्मार्ट लोड ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप के घर में जनरेटर है और लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है और धूप भी नहीं है, ठीक है, क्लाउडली मौसम है, तो यहाँ पे आप जनरेटर लगा के अपने इन्वर्टर की जो बैटरी है वो आप जनरेटर की मदद से भी चार्ज कर सकते हैं। वो आपके घर के लोड भी शिफ्ट हो जाएगा जनरेटर से और उसके बाद आपकी बैटरियां भी चार्ज हो जाएंगी। उसके साथ ये दो ऑप्शन आपको देखने को मिलती है, ये कॉमन 1 और कॉमन 2। ठीक है, ये ऑप्शन दरअसल दो इन्वर्टर को पैरेलल जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनको आपने छोड़ देना है। अगर आप यहाँ पे 6 किलोवाट का एक और इन्वर्टर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी पैरेलल किट बिल्ट इन होगी। यहाँ पे आप इन्वर्टर एक और लगा सकते हैं इसके साथ पैरेलल करके। उसके साथ आपको बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव की ऑप्शन देखने को मिलती है, जहाँ पे आपने अपने बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव की वायर लगानी होती है। साथ में यहाँ पे आपको सोलर की ऑप्शन देखने को मिलती है। यहाँ पे इसे सिस्टम के साथ मैंने 8 पैनल यूज किए हैं जियोनिक के वर्टेक्स सीरीज में टियर 1 क्वालिटी के 550 वाट के 8 पैनल मैंने इस सिस्टम के साथ यूज किए हैं और 4-4 पैनल की मैंने सीरीज बनाई है। 4-4 पैनल की सीरीज बना के मैंने इन्वर्टर को दी है।
यहाँ पे मैं सोलर की जनरेशन, जो कि मौसम क्लाउडली है, तो जनरेशन में आपको चेक करवा देता हूँ। ये PV1 153 वोल्टेज दे रहा है और PV2 पे 147। ठीक है, ये एक साइड पे हमारे 526 वाट और दूसरी साइड पे PV2 पे हमारे 629 वाट की जनरेशन आ रही है। हमें तकरीबन 1 किलोवाट की जनरेशन हमें मिल रही है। मौसम क्लाउड है और 1 किलोवाट की जनरेशन हमें मिल रही है। लोड हमने घर का शिफ्ट किया हुआ है इस पे। ठीक है, इसकी सेटिंग से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ कि इसके पैरामीटर आप किस तरह से देख सकते हैं और इसकी सेटिंग आपने किस तरीके से करनी है। इसकी स्क्रीन पे आए तो यहाँ पे आपको ये वापडा का जो टावर है, इसके ऊपर ये ऑप्शन देखने को मिलती है आपको सेटिंग की। ठीक है, अक्सर इन्वर्टर में होता है कि आप यहाँ नीचे बटन होते हैं, बटन से आप इन्वर्टर के तमाम तर पैरामीटर देख के और चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन इनवर्क्स के नेटवर्क सीरीज में ये टच स्क्रीन है, आप टच से ही इसके तमाम तर पैरामीटर देख के और चेंज कर सकते हैं। जिस तरह की आपने बैटरी यूज करनी है उसी हिसाब से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो सेटिंग से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। ये सेटिंग के बटन को मैंने प्रेस किया, यहाँ पे आ जाती है, आपको बैटरी के ऑप्शन देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद आपको सिस्टम वर्क मोड, ग्रिड सेटिंग की, जेन पोर्ट यूज, जो कि मैंने आपको बताई, जहाँ पे आप स्मार्ट लोड यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जनरेटर से अपने इन्वर्टर को बैटरियां चार्ज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक सेटिंग आ जाती है। उसके बाद एडवांस फंक्शन, डिवाइस इन्फो। ठीक है, अब बैटरी के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि बैटरी की सेटिंग आपने कैसे करनी है। ये मैंने यहाँ पे टच किया। अगर आप लिथियम लाइन बैटरी यूज कर रहे हैं तो आपने फ्रंट की जो ऑप्शन है, सबसे टॉप ऑफ ऑप्शन, उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप लिथियम लाइन बैटरी यूज नहीं कर रहे तो नीचे यूज बैटरी की ऑप्शन पे आपने सिलेक्ट करना है। क्योंकि मैं यहाँ पे इसके साथ उसाका की TA1800 180Ah की बैटरी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से इसकी सेटिंग करनी है, इसके पैरामीटर से, कि मैं बैटरी इसके साथ कौन सी यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसकी सेटिंग कर दी है। आप सेटिंग करना चाहते हैं तो आपने ये एक्टिव बैटरी पे जो चेक लगा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो ये चेक चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप बैटरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 180Ah पे। ठीक है, ये 180Ah की बैटरी है। यहाँ पे आपने पुश करना है तो इसके पैरामीटर आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप 200 एम्पेयर की बैटरी यूज कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से बैटरी की सेटिंग कर सकते हैं। देखिए, आप ये पॉइंट बढ़ रहे हैं। इस तरह से आप बैटरी अगर 200Ah की यूज कर रहे हैं या 220 या 230Ah की बैटरी आप यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये 180Ah की बैटरी है और 20 मैंने इसकी जो चार्जिंग रेटिंग रखी है वो मैंने मैक्सिमम हमारी ये 20 एम्पेयर से चार्जिंग होगी। उसके बाद ये मैक्सिमम डिस्चार्ज रेट जो है ये 80 एम्पेयर है, इसको मैं कर देता हूँ 40 पे। ठीक है, ये 40 एम्पेयर पे ये बैटरी हमारी डिस्चार्ज होगी। ठीक है, ये हमारी सेटिंग सेव होगी। हमने दोबारा इसको चेक लगा देना है, ये चेक लग गया और यहाँ पे हमने फिर चेक लगा देना है। ये चेक की ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी सेटिंग सेव होगी। अगर आप क्लिक नहीं करते तो आपकी सेटिंग सेव नहीं होगी। ये मैंने सेव कर दी। उसके बाद सिस्टम वर्क मोड पे चले जाते हैं। यहाँ पे आपको, अगर आप वापडा को बिजली सेल कर रहे हैं तो आपने सेलिंग फर्स्ट पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन नजर आ रही होगी, सेलिंग फर्स्ट, कि आप वापडा को अगर बिजली सेल कर रहे हैं तो इस ऑप्शन पे आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप नहीं सेल कर रहे तो आपने जीरो एक्सपर्ट टू लोड, ठीक है, कि हम इस पे सिर्फ घर का लोड चला रहे हैं, इस सेटिंग पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आ जाती है, बहुत से भाई कहते हैं कि इमरान भाई बताएं कि जो SBU की सेटिंग होती है, यानी कि सोलर, बैटरी और यूटिलिटी, ये सेटिंग करने के लिए कोई वीडियो बना दो। तो ये मैं आपको मुकम्मल इसकी सेटिंग बता रहा हूँ। SBU की सेटिंग करने के लिए आपने ये ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे ये अगर मैं चेक हटा देता हूँ तो ये SBU की सेटिंग से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आपने चेक लगा देना है तो आपकी SBU की सेटिंग हो जाएगी। ठीक हो गया।
उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है जो कि बहुत से भाई गलती करते हैं, वो अपने ग्रिड की सिलेक्शन अच्छे तरीके से नहीं करते कि हमारा ग्रिड कौन सा है। ठीक है, ग्रिड के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी ऑप्शन को चूज करना है। चूंकि हमारी जो घर में यूज होती है बिजली वो सिंगल फेस होती है। ठीक है, ये सिंगल फेस पे आपने क्लिक कर देना है, सिंगल फेस। और जो ग्रिड मोड है ना, इसको आपने CI021 पे आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये आप गौर से देख लें, ये सेटिंग को आपने नहीं भूलना। ठीक है, ये बहुत सी ऑप्शन आपको देखने को मिलती है, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि सिंगल फेस यूज होती है घरों में बिजली, और आपने जो ग्रिड की सिलेक्शन करनी है वो मैं आपको बता देता हूं कि ये आपने सिलेक्शन करनी है ग्रिड की। ये वाली इस सेटिंग पे आपने कर देना है और सिंगल फेस पे कर देना है CI021। ठीक है, ये आपने ग्रिड मोड रख लेना है और फिर आपने चेक लगा देना है। ठीक है, ये आपकी ग्रिड की सेटिंग भी हो गई। ठीक है, ये जैन पोर्ट जो कि मैंने आपको बताया कि जनरेटर की आप करना चाहते हैं, जनरेटर से अपने इन्वर्टर को चलाना चाहते हैं, लोड शेडिंग ज़्यादा है तो आप जनरेटर से भी अपना इन्वर्टर चला सकते हैं, घर का लोड भी चलेगा और आप इस पे बैटरियां भी अपनी चार्ज कर सकते हैं। चेक लगा देता हूँ। उसके बाद बेसिक सेटिंग है, यहाँ पे आप इसके टाइम की सेटिंग करते हैं तो आपको पता चलेगा आपके इन्वर्टर में अगर खुदा न खास्ता कोई मसला आता है तो आप लाइव देख सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, यहाँ पे आपने इसको वाईफाई के साथ बिल्ट इन कर दिया। ये वाईफाई इसके साथ आपको बिल्ट इन देखने को मिलती है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके घर में कितना लोड चल रहा है और क्या क्या अप्लायंसेस इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, अगर कोई मसला आता है इन्वर्टर में तो आपको वो एक्यूरेट टाइम बताएगा कि इस टाइम पे इतने दुरानिया में ये मसला आया था। आप कहीं भी बैठे हो तो आपको पता चल जाएगा। ठीक हो गया, ये बेसिक सेटिंग पे। और भी इसमें बहुत सी सेटिंग देखने को मिलती है, एडवांस फंक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये भी हमारा चेक लग गया, डिवाइस इन्फो। ठीक है, ये इन्वर्टर से रिलेटेड तमाम ये बता रहा है कि ये इन्वर्टर है, ये मॉडल वगैरह, ये चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी सेटिंग देख के आप चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया नाजरीन। अब बातें हैं इसके कनेक्शन के हवाले से, बताता हूँ कि हमने इसके साथ क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। इसके साथ मैंने ये श्नाइडर के 63 एम्पेयर के दो ब्रेकर इस्तेमाल किए हैं जो कि एसी ब्रेकर हैं। एक मैंने इन पे लगाया और एक मैंने आउट पे लगाया है। जो हमारी वापडा की मेन आ रही है और जो मैंने इन्वर्टर को दी है, एक ब्रेकर वहां पे मैंने इस्तेमाल किया और दूसरा ब्रेकर वापडा का ये मैंने इसकी आउट पे इस्तेमाल किया। उसके बाद आपको ये नजर आ रहा होगा ब्रेकर टाइप, ये ब्रेकर टाइप चेंज ओवर है। इसकी मदद से आप खुदा ना खास्ता अगर कोई इन्वर्टर में मसला आता है तो आपकी मुकम्मल लाइट बंद नहीं होगी, आपने सिर्फ ब्रेकर को नीचे करना है तो आपका घर का सारा लोड वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सेंटर में करते हैं तो लोड बंद हो जाएगा, ऊपर करते हैं तो जो इन्वर्टर की वापडा शेयर का इन्वर्टर की आउटपुट है उस पर आपका लोड चल जाएगा। अगर आप नीचे करते हैं तो आपका लोड वापडा पे चल जाएगा। ठीक है, ये आप 2 मीटर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में 2 मीटर लगे हुए हैं तो आप उस पे भी ये ब्रेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है ये वोल्टेज प्रोटेक्शन। ठीक है, इसमें आपके इन्वर्टर को बिजली के झटकों से महफूज रखना होता है, क्योंकि पाकिस्तान में लाइट कभी जाती है कभी आती है, बार बार तंग करते हैं और बिजली कभी कम हो रही कभी ज्यादा हो रही है। तो इस डिवाइस ने आपके इन्वर्टर की सेफ्टी करनी है। कोई भी वोल्टेज ओवर वोल्टेज होता है तो ये डिवाइस ये वापडा कट कर देगी और आपके इन्वर्टर को नुकसान नहीं होगा। ये मैंने एसी ब्रेकर एक साइड पे इनकी इंस्टॉलेशन की है। अभी जो डीसी के हवाले से मैं आपको बताता हूँ, कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी, जहाँ पे आपने एसी ब्रेकर की इंस्टॉलेशन की है वहां पे आपने डीसी ब्रेकर इंस्टॉल नहीं करने। ठीक है, बाज़ औक़ात होता है कि डीसी ब्रेकर हीट अप होने की वजह से इनमें आग लग जाती है, जिसकी वजह से आपका एसी ब्रेकर जो होता है काफी ज्यादा नुकसान का बायस बनता है। डीसी ब्रेकर आपने हमेशा साइड पे रखने हैं।
ये यहाँ पे मैंने 100 एम्पेयर के 3 ब्रेकर इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, श्नाइडर के, और एक मैंने बैटरी पे लगाया और 2 मैंने पीवी पे लगाए हैं। 4-4 पैनल की सीरीज बना के ये 2 ब्रेकर यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किए हैं, एक बैटरी पे और 2 पीवी पे, सोलर पे। इस तरह से आप अपने सिस्टम की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और इसके तमाम तर पैरामीटर देख के उनकी सेटिंग भी आप खुद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही व्यूअर, आई होप कि मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरी वीडियो को लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे व्यूअर, ताकि इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।